बहुत बड़े ड्रामेबाज हो तुम। तुम्हें पता है, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम इस हद तक भी जा सकते हो। जिंदगी में पहली मर्तबा तुम्हारी तारीफ करने को दिल चाह रहा है। तो कर लो, रोका किसने? पता है दुश्मन को मैदान में हराने में वो मजा नहीं जो उसी के घर में घुस के हराने में है। और वैसे भी अपने इरादों में कामयाब होने के लिए इससे बेहतर जगह और कौन सी हो सकती है? बट दिस इज टू मच, तुम्हें नहीं लगता? जरा यहाँ वैसे मेरा ख्याल रखने से ज्यादा तुम्हें अरीज का ख्याल रखना चाहिए। बेचारी भौंकलाई हुई है, जानती है कभी भी कुछ भी हो सकता है। किस मकसद से आए हो सिकंदर? मैं क्या करने आया हूं ये तो तुम भी जानती हो, पर ये भी जान लो कि अब कदम कदम पे तुम्हें मेरी मदद करनी है। चाहकर भी पीछे नहीं हट पाओगी। और वैसे भी अब तो घर की बात है, घर में ही रह जाएगी। ये क्या बकवास है? इस तरह कर दे काम। गेट आउट। इन्हें आज ही रिस्पॉन्स देना है अफान। अगर आपने कुछ कहना तो आप भी मुझे कह लें। सब तो नाराज है मुझसे। क्या कहूं अफान, मेरी परेशानी नाराजगी को बहुत पीछे छोड़ गई है। वो इस वक्त जिस हसास दौर से गुजर रही है, मैं नहीं जानता कि वो तुम्हारे भाई का सामना कैसे करेगी। क्या तुम्हें वाकई लगता है कि वो बदल गया है अफान? अपनी जान लेने की कोशिश किया तो जान ली तो नहीं ना? खैर, ये तुम्हारे घर के मामलात हैं, और जब इस सब में आंटी की मर्जी शामिल है तो मैं बाकी कुछ नहीं कह सकता। लेकिन हम दोनों ये जानते हैं कि नादिश के कत्ल के पीछे वही है अफान। वो कानून की पकड़ से बच भी जाए तो क्या तुम्हारा ज़मीर इस बात की इजाजत देता है कि तुम ऐसे शख्स को अपने घर में रखो? वकार भाई, मेरा ज़मीर मेरी तरह सो चुका है, पर उनको मम्मी ने माफ किया, मैंने नहीं। अफान, तुम कुछ भी कहो, कुछ भी सोचो, लेकिन तुम इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते कि तुमने एक टाइम बॉम्ब घर में लाकर नस्ब कर दिया। कोई वेपन तो नहीं है उसके पास? नहीं नहीं, कोई वेपन नहीं है। जो सामान था वो ले आए हम लोग। ऐसे क्या देख रहे हो बेटी?
देख रहा हूँ ऊपर वाले ने माँ भी क्या चीज बनाई है। आप जानती हैं अपनी हिम्मत से बड़ी जिम्मेदारी ली है आपने। कोई बात नहीं, जिम्मेदारी तो जिम्मेदारी होती है ना। और फिर ये तुम्हारा अपना घर है बेटे। तो फिर ये घर जैसा लगता क्यों नहीं? कैसे यकीन दिलाऊंगा मैं इन सबको अपनी नदामत का? क्योंकि ये काम ना ही आप कर सकती हैं और ना ही मैं। देखिएगा दिन ब दिन इन सब का रवैया बद से बदतर होता जाएगा और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। माजी में जो कुछ हो चुका है बेटे, उसे भुलाकर एकदम से आगे चल पड़ना हर किसी के बस की बात नहीं होती। लेकिन एक बात तय है कि अगर नीयत साफ हो तो दिल बदलने में देर नहीं लगती। और फिर माँ के और दूसरों के जज्बात में फर्क तो है ना। जानता हूं मैं, पर यह भी याद है कि कैसे सुकून से सो जाया करता था मैं। पल भर के लिए आते थे गोद में और फिर भाग जाते थे। आप ऐसी क्यों हैं? कैसी? एकदम साफ शफाफ, जैसे आईना हो। पता है, जब भी खुद को गौर से देखता हूं और कभी गलती से कोई अच्छाई नजर आ जाती है तो उसमें भी आप ही दिखती है। तुम अच्छे हो मेरे बेटे, बहुत अच्छे हो। सिर्फ हमेशा से अपनी मनमानी करने की आदत थी तुम्हें, और यही आदत तुम्हें ऐसी जगह पे ले गई जहां तुम्हें कभी नहीं जाना चाहिए था। सही कह रही हैं, और यहाँ भी सब बहुत अच्छे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा ना सही, इन सब के लिए बर्दाश्त के काबिल बन पाऊं। इतना मत सोचो बेटे, क्योंकि अब अगर कोई तुमसे सवाल करेगा ना तो जवाब मैं दूंगी। Thank you. Thank you. आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? वो एक्चुअली नींद नहीं आ रही थी, घुटन हो रही थी बहुत। सब लोगों के कमरों के दरवाजे बंद थे, यही एक खुला था तो मैं इसलिए यहाँ गया। पर तुम्हें बुरा लग रहा है तो आई कैन गो बैक टू माय रूम। That's okay. रफान, मैं तुमसे कुछ मांगूं तो दे पाओगे? एक्चुअली जब से हॉस्पिटल से आया हूं मुझे तो होश ही नहीं है। मेरी कौन सी चीज कहाँ है याद ही नहीं था। फोन भी आज ही दिया मामा ने मुझे। मेरा कुछ सामान है अमजद के पास। आई वॉज वॉन्डरिंग इफ यू कैन कम हियर और आकर मुझे सामान दे दे। अब पर मैं जानता हूं घर में सब लोग कैसा फील करते हैं, कैसा सोचते हैं। मैं ऑनेस्टली किसी को परेशान नहीं करना चाहता। तुम यही हो, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे सामने ही फोन कर देता हूँ। मंगा ले सामान। मैं कर देता हूँ।
जानता हूं अमजद, जानता हूं कि घर को ताले भी लग चुके हैं और शायद जल्दी तोड़ फोड़ भी शुरू हो जाएगी, फिर कोई बात नहीं। अरे उन पेपर्स का मैं क्या करूंगा? उन्हें देखता हूं तो याद आता है कितने लोगों का हक मारा था मैंने और कितना बुरा इंसान हूं मैं। हाँ, तकलीफ में तो हूं, पर कोई बात नहीं। दूसरों को इतनी तकलीफ पहुंचाई है थोड़ी खुद भी सहनी चाहिए। अरे कुछ नहीं, ऐसे ही टाइम पास कर रहा था। सुन, तोहफे के लिए शुक्रिया। थैंक यू। फिर मिलेंगे। दूसरा मौका तो सबको ही मिलना चाहिए ना। तू तो बड़े दिल वाला है। आ जाओ बेटे। आ जाओ, यहाँ बैठो। अरे इतना सब कुछ बनवाने की क्या जरूरत थी? सब कुछ तुम्हारी पसंद का है बेटा। इनमें से आधी चीजों का तो जायका भी भूल चुका हूं। आहिस्ता आहिस्ता सब याद आ जाएगा। तो बेटे वफा, भाभी, आप लेंगी? कहाँ जा रही हो बेटे? खुशियों के मौके पर सिर्फ घर वाले एक दूसरे के साथ अच्छे लगते हैं। अजनबियों को महफिल का हिस्सा बनकर मजा किरकिरा नहीं करना चाहिए, इसलिए जा रहे हैं। मैं अपने कमरे में ही नाश्ता कर लेता हूँ। आराम से खाएं। उन्हें आना होगा तो आ जाएंगी।